फिर वह चुपके से बातें करने लगी और जानबूझकर स्टील की सुई से अपनी जांघ में चोट मार ली ताकि ऐसा लगे कि उसे पहली बार पीरियड्स आए हैं। इसके बाद वह डरी हुई बनकर अपनी माँ को खून लगा स्कर्ट दिखाती है। माँ को लगा कि बेटी सच में बड़ी हो रही है, इसलिए वह तुरंत उसे कमरे में ले गई। लेकिन माँ को नहीं पता था कि यह सब लड़की की चाल थी। उसका मकसद था माँ को कमरे में लाकर मोबाइल में छुपी तस्वीरें दिखाना। उन तस्वीरों में कई परिवारों की फोटो थी जो इस फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने आए थे। शुरुआत में माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन लड़की घबराकर बताती है कि जिसने उन्हें छुट्टियों पर बुलाया है वह असल में एक खतरनाक हत्यारा है और तस्वीरों में दिख रहे सारे परिवार मारे जा चुके हैं। माँ अभी भी भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए लड़की जल्दी जल्दी पूरी बात बताती है। जब वह उस गूंगे लड़के के साथ गेंद खेल रही थी तभी लड़के ने जानबूझकर गेंद दूर फेंकी और उसे एक गोदाम तक ले गया। वहाँ उसने चोरी की हुई चाबी से एक गुप्त तहखाना खोला। अंदर का नजारा देखकर लड़की डर गई। वहाँ पुराने कपड़े, सामान और कई साल पुराने मोबाइल पड़े थे। तभी लड़के ने एक फोटो एल्बम दिखाया। हर फोटो में वही खतरनाक दंपति अलग अलग परिवारों के साथ दिखाई दे रहे थे। फिर लड़के ने पहली तस्वीर दिखाकर बताया कि पहले उसका असली पिता कोई और था और उसकी जीभ भी थी, लेकिन उन दरिंदों ने राज छुपाने के लिए उसकी जीभ काट दी। इसके बाद उसने लड़की को चेतावनी दी कि अगला शिकार उनका परिवार बनने वाला है। यह सब जानकर लड़की ने तुरंत फोटो खींच ली और माँ को सब बता दिया। माँ लॉरा डर से कांप उठी। अब सबसे जरूरी था कि किसी तरह परिवार को लेकर वहाँ से भागा जाए। उन्होंने बिना शक पैदा किए पिता को कमरे में बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। थोड़ी देर सोचने के बाद लॉरा ने बहाना बनाया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और वे तुरंत घर लौटना चाहते हैं। हैरानी की बात यह थी कि फार्म हाउस वाले उन्हें रोकते नहीं बल्कि खुद बाहर तक छोड़ने आते हैं। लेकिन तभी लॉरा देखती है कि कार का टायर पंचर है। वे शक जाहिर किए बिना निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वह आदमी मदद की पेशकश करता है और कुछ ही मिनटों में टायर ठीक कर देता है। परिवार जल्दी से कार लेकर निकलने ही वाला था कि छोटी लड़की देखती है कि उसका दोस्त नदी में फेंक दिया गया है। लड़का तैर नहीं सकता था और डूब रहा था। मजबूर होकर पिता नदी में कूदकर उसे बचाने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़के को बाहर निकालते हैं देखते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लिया गया है। इसके बाद फार्म हाउस का मालिक जबरदस्ती उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाता है और फिर उन्हें बेहोश करके उनके अंग बेचने की योजना बनाता है। लेकिन लॉरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मौका देखकर चाकू निकाला और दोनों अपराधियों पर हमला कर दिया। परिवार किसी तरह भागकर कमरे में बंद हो जाता है। जब वे कार से भागने की कोशिश करते हैं तभी अपराधियों का एक दोस्त आ जाता है और गोली चला देता है। डरकर वे वापस घर में छिप जाते हैं। फोन लाइन काट दी जाती है, इसलिए पुलिस को कॉल भी नहीं हो पाती। माँ बाप बच्चों को अलमारी में छिपाकर खुद हथियार लेकर लड़ने की तैयारी करते हैं। उसी दौरान एक गुंडा छत से अंदर घुसने की कोशिश करता है और दूसरा दरवाजा तोड़ देता है। लॉरा गलती से आवाज कर बैठती है और उसकी जगह का पता चल जाता है। अपराधी दरवाजा तोड़ने लगता है। घबराकर लॉरा कांटे से उस पर हमला कर देती है। वह दर्द से चीख उठता है और गोलियां चलाने लगता है। फिर अपराधियों को बच्चों की छिपने की जगह का पता चल जाता है। तभी लॉरा तेजाब जैसी खतरनाक केमिकल की बोतल उस आदमी पर उड़ेल देती है और बच्चों को लेकर ऊपर भागती है। लेकिन ऊपर भी एक गुंडा उनका इंतजार कर रहा था। पति कुल्हाड़ी लेकर उससे भिड़ जाता है, मगर वह आदमी उस पर भारी पड़ता है। आखिरी समय में लॉरा वापस आती है और कुल्हाड़ी से हमला करके पति की जान बचा लेती है। इसके बाद पूरा परिवार छत के रास्ते भागने की कोशिश करता है। तभी अपराधी की पत्नी गोली चलाती है, लेकिन अचानक खुद नीचे गिरकर मर जाती है। आखिरकार परिवार जमीन पर उतर आता है, लेकिन तभी उनकी बेटी को फिर से बंधक बना लिया जाता है। मजबूरी में पिता अपनी बंदूक फेंक देता है, लेकिन तभी लड़की द्वारा पहले उठाई गई बेहोशी की दवा काम आ जाती है और वह खतरनाक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। पति पत्नी उसे मारने के बजाय कानून के हवाले करना चाहते थे, लेकिन तभी वह गूंगा लड़का ईंट उठाता है और उसी दरिंदे को मार डालता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आखिरकार उसे अपने माता पिता की मौत का बदला मिल जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक मूवी स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।